उसमें जो गलती होती है वो शायद पेरेंट्स की भी होती है, क्योंकि जैसे ही बच्चा रोता है तो वो उसको शांत कराने के लिए उसको फोन दे देते हैं कि भाई ये लो, देखो, तुम शांत हो जाओ। तो वहां से फिर बच्चा उसी चीज को अडॉप्ट करने लगता है। तो उसकी जगह अगर हम उसे कहीं स्टोरीज सुनाएं या बुक के कैरेक्टर्स को उसको बताएं तो वो ज्यादा बेटर। बच्चे बहुत ज्यादा इंडल्ज हैं अपने फोन वगैरह में। छोटे छोटे बच्चों को भी अब अपने पर्सनल फोन्स मिल गए हैं और वो सब उसी में इंडल्ज रहते हैं। कोई बुक्स की तरफ तो देखता ही नहीं है। स्कूल की तो अलग सी बात है, और तो कोई क्या ही। देखो, जहाँ पे डोपामिन दिखेगा ना, वो बच्चा उस साइड में जाएगा जहाँ पे उसे डोपामिन मिलेगा। और पेरेंट्स को बच्चों पे ध्यान देना चाहिए कि उनके लिए एक रिस्ट्रिक्टेड टाइम रखना चाहिए कि इतने टाइम के लिए फोन चलाओ, बाकी उनका इंटरेस्ट बुक्स की तरफ डाइवर्ट करना चाहिए। मतलब दिखाना चाहिए कि बुक्स हैव अ लॉट मोर देन इंटरनेट। नमस्कार। आज हम आए हैं आगरा के जीआईसी ग्राउंड में और यहाँ पर एक बहुत बड़ा पुस्तक मेला लगा हुआ है जो कि तकरीबन 10 दिन चलेगा। और इस मेले का जो मोटिव है, हमारे देश के जो युवा हैं और जो बच्चे हैं जिन इंटरनेट की दुनिया में जो उलझ के रह गए हैं, इसका क्या मोटिव रहेगा, आइए हम इन लोगों से बात करेंगे कि इन्होंने यहाँ आकर क्या जाना। जी, आपका नाम? प्राप्ति सरीन। जी, आज की जानना चाहूँगा, इंटरनेट की दुनिया में किताबों का जो महत्व कम हो गया है, तो इसके लिए आप क्या कहेंगे? ये जितनी भी नॉवेल्स वगैरह वाली बुक होती हैं तो मतलब हम लोगों को मोबाइल से हटकर ही पढ़नी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं इसके जो कैरेक्टर्स वगैरह होते हैं उससे हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। जी, आज का टाइम जो हो गया है कि इंसान, बच्चा चले छोटा हो या बड़ा हो कितना भी, वो सिर्फ आज फोन की दुनिया में उलझ के रह गया है और स्क्रॉल करता है, उसको ज्ञान प्राप्त करना चाहता है। तो आपका क्या संदेश है कि किताबों की दुनिया में भी उनको आना चाहिए? हाँ, मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं उसमें जो गलती होती है वो शायद पेरेंट्स की भी होती है, क्योंकि जैसे ही बच्चा रोता है तो वो उसको शांत कराने के लिए उसको फोन दे देते हैं कि भाई ये लो, देखो, तुम शांत हो जाओ। तो वहां से फिर बच्चा उसी चीज को अडॉप्ट करने लगता है। तो उसकी जगह अगर हम उसे कहीं स्टोरीज सुनाएं या बुक के कैरेक्टर्स को उसको बताएं तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। आज यहाँ आपने क्या क्या देखा और क्या क्या सीखने को मिला? मैंने बहुत सारी यहाँ पे बुक्स देखी है और मैं अभी विजिट भी करूंगी, अच्छे से सारी बुक्स देखूंगी। तो देखते हैं कैसी कैसी बुक्स होती है। मैं जरूर बहुत सारी बुक्स यहाँ से लेके जाऊंगी। जी, 1947 से लेकर आज तक के जितने भी प्रकाशन है, ओवरऑल भारतवर्ष से 35 प्रकाशन आए हुए हैं। तो आप जानना चाहेंगे उन 35 प्रकाशनों की बुक्स के बारे में सभी के? बिल्कुल जानना चाहूंगी। और मेरा जो पर्सनल इंटरेस्ट है वो भी राइटिंग में है। मैं बोलती हूँ, लिखती हूँ, तो मेरे को बुक्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। और राइटर्स के किस बारे स्कूल में से हैं आप? डॉक्टर एमपीएस वर्ल्ड स्कूल। डॉक्टर एमपीएस से हैं। जी, आइए और लोगों से बात करते हैं यहाँ पर। जी, आपका नाम? अदिति राजाना। जी, किस स्कूल से? डॉक्टर एमपीएस वर्ल्ड डॉक्टर एमपीएस से है। हाँ। जी, तो आज यहाँ पर आके आपने क्या जाना? बस यही कि मतलब बुक्स का हमारे लाइफ में बहुत ज़्यादा महत्व होता है, कि हमें अपने फ़ोन या बाकी दुनिया से अलग होके भी बुक्स की अपनी एक अलग दुनिया होती है, उसमें भी इंडल्ज होना चाहिए। नॉट रियली कि आप अपने स्कूल की ही बुक्स पढ़ें, बट आके बहुत सारी नॉवेल्स होती हैं उसमें भी आपको पढ़ना चाहिए। जी, आपका मानना है कि आज का जो समय है इंटरनेट की दुनिया में उलझ के रह गया है? हाँ बिल्कुल। मतलब बच्चे बहुत ज़्यादा इंडल्ज हैं अपने फ़ोन वगैरह में। छोटे छोटे बच्चों को भी अब अपने पर्सनल फ़ोन्स मिल गए हैं और वो सब उसी में इंडल्ज रहते हैं। कोई बुक्स की तरफ तो देखता ही नहीं है। स्कूल की तो अलग सी बात है, और तो कोई क्या ही पढ़ेगा। जी, किताबों का महत्व आज का जो युग है उसमें कम हुआ है। तो आपका क्या संदेश है कि बच्चों को जो है और जो हमारे युवा हैं जो पढ़ने वाले हैं, उनको किस तरफ जो है जाना चाहिए? उनको अपने फ़ोन्स और स्कूल से भी अलग अपनी और थोड़ी रीडिंग या कुछ और एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ में, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में इंडल्ज होना चाहिए। जी, उनको इंडल्ज होना चाहिए। बिल्कुल, आपका सही मानना है। यहाँ आकर आपने देखा जो किताबें लगी हुई हैं, इनको आप पढ़ेंगी अभी, तो यहाँ आके कितना कुछ सीखने को मिलेगा? हाँ, अलग अलग टाइप की किताबें हैं, रोमांटिक हैं, फिक्शनल हैं, बाकी और भी बहुत सारी आपकी मोटिवेशनल किताबें हैं। तो सबसे अलग अलग मिलता है, सबके कैरेक्टर्स अलग होते हैं, सबकी मोटिव्स अलग होते हैं सब बुक्स के। तो सब में अलग अलग दे रखा होता है कि आपको किस बुक से आप कैसा सीखते हैं, सबसे अलग होता है। आपका इंटरेस्ट किस टाइप की बुक्स को पढ़ने में? नॉवेल्स, मोस्टली फिक्शनल नॉवेल्स एंड रोमांटिक। जी, आइए और भी लोग हैं यहाँ पे, बात करते हैं उनसे। जी, आपका नाम बताइए। दिव्यांशी। जी, आपका जो यहाँ पर आपके आके आपने जो देखा है, यहाँ पे काफी सारे जो 35 प्रकाशन आए हुए हैं, तो आपको कितना कुछ सीखने को मिला है किताबों से? मतलब किताबें, मतलब आजकल की जो जनरेशन है वो सिर्फ नेटवर्क में फंसी हुई है। और किताबें पढ़ने से एक्चुअली हमारी वोकैबुलरी, हमारी प्रोनाउंसिएशन और लाइक हमारी जो सोशल स्किल्स होती है वो बहुत इंप्रूव होती है। तो वी शुड ऑब्वियसली रीड बुक्स। जी, कहते हैं कि किताबें जो है इंसान की सबसे अच्छी दोस्त होती हैं। तो आपका क्या मानना है इंटरनेट की दुनिया में आजकल जो हमारे बच्चे हैं और जो युवा है और जो जितने भी पढ़ने वाले लोग हैं, इंटरनेट में उलझ के रह गए हैं, तो उनको किताबों की तरह पढ़ना चाहिए? ऑब्वियसली पढ़ना चाहिए, क्योंकि किताबें क्या है कि हमारी पुरानी संस्कृति से रिलेट करती हैं, इंडिया की हो या फिर किसी भी देश की।
तो किताबें ऑब्वियसली पढ़नी चाहिए। किताबें सभी को पढ़नी चाहिए। अच्छा, जो बच्चे इंटरनेट में उलझे हुए हैं किताबों की दुनिया को छोड़कर, मोस्टली जो वजह है, किस वजह से? उनके पेरेंट्स की कमी है या जो आजकल का बच्चा है इंटरेस्ट इसी मोबाइल में लेना चाहता है? बच्चे को जहाँ पे डोपामिन दिखेगा ना, वो बच्चा उस साइड में जाएगा जहाँ पे उसे डोपामिन मिलेगा। और पेरेंट्स को बच्चों पे ध्यान देना चाहिए कि उनके लिए एक रिस्ट्रिक्टेड टाइम रखना चाहिए कि इतने टाइम के लिए फोन चलाओ, बाकी उनका इंटरेस्ट बुक्स की तरफ डाइवर्ट करना चाहिए। मतलब दिखाना चाहिए कि बुक्स हैव अ लॉट मोर देन इंटरनेट। अच्छा, फोन से अच्छी पढ़ाई हो पाती है किताबों से? किताबों से ऑब्वियसली। किताबों से हो पाती है, और फोन की तरफ जो है कोई ना कोई रिस्ट्रिक्शन आ ही जाता है या कोई ऐसा नोटिफिकेशन जहां हमारा ध्यान भटक जाता है। हाँ, वो ऑब्वियसली। अब जब बच्चों को किताबों में इंटरेस्ट दिखेगा तो बच्चे फोन की तरफ नहीं जाएंगे, और अगर उन्हें फोन की जरूरत पड़ रही है तो वो सिर्फ अपने काम के लिए देखें, और दैट्स व्हाट आई बिलीव। ये जिम्मेदारी उनके पेरेंट्स को लेनी है। जी बिल्कुल लेनी चाहिए। आप किस स्कूल? मैं बॉस्टन से। जैसे कि आपने देखा, हमारे जो देश के युवा हैं उनका जो संदेश है वो यही है कि हमारे जो देश के बच्चे हैं, उनके जो पेरेंट्स हैं, उनका ध्यान मोस्टली जो है किताबों की तरफ रखना चाहिए, फोन से हटाकर। क्योंकि फोन की वजह से जो है बच्चे किताबों की तरफ ध्यान नहीं दे पाते हैं, और किताबें इंसान की सबसे अच्छी दोस्त होती हैं। इनके द्वारा ही हम देश का भविष्य सुधार सकते हैं, और बहुत कुछ ऐसा मिलता है जानने को जो फोन में नहीं मिल पाता, किताबों के जरिए हम जान सकते हैं। मैं मोइन, कैमरामैन विनय के साथ TNF टुडे से।